अस्सलाम वालेकुम। कमर्शियल और घरेलू पैमाने पे पोल्ट्री बर्ड्स के नॉर्मल बर्ताव को मद्देनज़र रखते हुए मुर्गियों को अगर मट्टी, रेत, नरम बिस्तर या मिलती जुलती खुश्क जगह तक रसाई दी जाए तो जानदारों को बहुत से अमराज मसाइल से महफूज रखा जा सकता है। कीड़े, जुएं, तफेलिए वगैरह मुर्गियों से चिमट कर न सिर्फ इन्हें तनाव स्ट्रेस में मुब्तला रखते हैं बल्कि खून चूसकर परिंदों की जिस्मानी सेहत और कारकर्दगी दोनों पे मनफी असरात मरतब करते हैं। इन्हीं जूं, कीड़ियों, तफेलियों और दीगर हशरात से तब मुर्गियां खुद ब खुद ही निजात हासिल करने में कामयाब रहती हैं जब वो मट्टी, रेत या किसी और मटेरियल के नरम और खुश्क बिस्तर में इस तरह से घरौंदे बनाती हैं। बर्ड सेटअप परिंदों की रिहायशगाह के बाहर या अंदर मौजूद बिस्तर में मुर्गियां खुद ब खुद इस तरह के गड़े से बना लेती हैं जिनमें वक्तन फ़ौक्तन पहलू के बल लेटकर या बैठकर कुछ वक्त गुजारती हैं। इस दौरान घरौंदों में चूंच मारना, अपने ऊपर बिस्तर फेंकना, ऐसे रोलिंग करना और मिलती जुलती मुख्तलिफ सरगर्मियां नॉर्मल और कुदरती बर्ताव है। इस अमल को हम मुख्तलिफ नाम देते हैं जैसा कि मुर्गी का लिटर बाथ करना, सैंड बाथिंग, डस्ट बाथ, पोल्ट्री लिटर बाथिंग वगैरह। बिस्तर के जर्रात को परों में दाखिल करना, परों जिस्म पे फेंकना कीड़ियों, जुओं से निजात हासिल करने में मदद करता है। इसलिए पोल्ट्री बर्ड्स के बेड बिस्तर का लेवल इतना रखें कि जिसमें मुर्गियां बआसानी इस तरह के घरौंदे बना सकें। अगर आपके चिकन्स पिंजरों या ऐसी रिहाइशगाह में रहते हैं कि जहां नीचे बिस्तर, बेड वगैरह मौजूद नहीं है तो बाहर की जानब ऐसे लिटर बाथ बना कर दें और इस मकसद के लिए इस तरह का या मिलता जुलता बर्तन, मिलती जुलती साख्त इस्तेमाल करवा सकते हैं। डस्ट बाथिंग, सैंड बाथिंग, लिटर बाथिंग जिस्म की सफाई, परों की सफाई का बेहतरीन तरीकाकार है और मुर्गियां, पोल्ट्री बर्ड्स डस्ट बाथिंग वाले माहौल में खुश रहते हैं। लकड़ी की राख, वुड ऐश, डाइएटोमेशियस अर्थ, रेत, चावल का छिलका और मिलते जुलते दीगर मटेरियल्स को पोल्ट्री बर्ड्स की बाथिंग के लिए इस्तेमाल करवा सकते हैं। पोल्ट्री बर्ड्स में इस जगह पे गदूद मौजूद होती है जिसे प्रीनिंग ग्लैंड का नाम देते हैं। जानदार इस हिस्से पे इस ग्लैंड में चूंच मारकर यहाँ से तेल यानी ऑयल लेते हैं और इस ऑयल को परिंदों ने परों की सफाई के लिए इस्तेमाल करना होता है। किसी भी वजह से अगर बाज़ औक़ात ऑयल की ज़्यादा मिकदार परों से लग जाए तो पोल्ट्री बर्ड्स के फैदर कोट को गदला करने का बायस बनेगी। इस इजाफी ऑयल से निजात दिलवाने और परों की चमक बहाल रखने के सिलसिले में परिंदे इस तरह के लिटर बाथ इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इजाफी ऑयल लिटर बाथ में मिक्स हो जाता है। हशरात, तफेलिए, पैरासाइट्स जानदारों को सोकड़ा यानी अनीमिया जैसी सूरत हाल में मुब्तला कर देते हैं। जिस्मानी कमज़ोरी, नशोनुमा मुतासर होती है, कारकर्दगी पे भी मनफी असरात मरतब होते हैं। ऐसे तमाम जानदारों के लिए सैंड बाथिंग, डस्ट बाथिंग अच्छी हिकमत अमली है, लेकिन जहन में रखिएगा कि जो भी मटेरियल डस्ट बाथिंग के लिए इस्तेमाल करवाएं वो इतना ज़्यादा खुश्क ड्राई ना हो कि वहाँ से उठने वाली धूल पोल्ट्री बर्ड्स के रेस्पिरेटरी ट्रैक, निज़ाम तनफ़ुस को मुतासर करे, सांस की नाली, हवा की थैलियाँ, फेफड़े और दीगर हिस्से। किसी भी वजह से जानदार तनाव, दबाव जैसी कैफियत में मुब्तला हों तो उन्हें स्ट्रेस फ्री रखने के लिए इस तरह के लिटर बाथ की सहूलत मैसर करवाना मौसर हिकमत अमली है। जुएं, लीखें, पिस्सू, चीचड़, सुरसरी और दीगर बहुत से कीड़े मकोड़े, हशरात पोल्ट्री बर्ड्स के परों के अंदर जिल्द के मुख्तलिफ हिस्सों से चिमट कर जानदारों को मसलसल तनाव, दबाव की कैफियत में मुब्तला रखते हैं। बेरौनक जिल्द, हारश, सोजश, सुर्खी और मिलती जुलती अलामात वाज़िह तौर पे दिखाई देती हैं। दिन ब दिन परिंदों की बेजारगी में इजाफा होगा, कम हरकत व सकनात और बाज़ औक़ात गंजेपन जैसी सूरत हाल सामने आएगी। इलाज मुआलजा में ताहीर का मुजाहरा हो तो हशरात की तादाद बढ़ती जाती है। मुख्तलिफ जिल्दी मसाइल और पट्ठों की कमज़ोरी जैसे मसाइल आम हो जाते हैं। पोल्ट्री बर्ड्स को इन तमाम मसाइल से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के सिलसिले में ये वाली तरकीब इंतहाई मुतासर कुन है
जिसमें परिंदों को ऐसी सहूलत मैसर हो। बड़ी उम्र के जानदारों की तरह कम उम्र के चिकन्स भी लिटर बाथिंग में दिलचस्पी रखते हैं। लकड़ी या कोयला जलाने से हासिल होने वाली ऐश यानी राख को बिस्तर में शामिल करना या अलग से इस तरह के बर्तन में डालकर जानदारों को इसमें बाथिंग के मौका फराहम करना बेहतरीन हिकमत अमली है, क्योंकि हशरात, बैरूनी तफेलियों को दूर रखने या निजात दिलवाने पोटाशियम और ट्रेस एलिमेंट्स यानी कुदरती मादनियात की फराहमी के हवाले से लकड़ी की राख का अहम किरदार है। किसी भी फ्लाक में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे जारहाना रवैया देखने को मिले। एग्रेसिव चिकन्स एक दूसरे को काटें, नोचें, फार्मर के लिए मुआशी नुकसान का बायस बने, तो इस फ्लाक को लिटर बाथिंग जैसी सहूलत मैसर करवाना जारहाना रवैया को कम करने में कलीदी किरदार अदा करता है। आपके चिकन्स के अजसाम के अंदर मौजूद मुख्तलिफ अज़ा मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे गर्म होने लगे। इस ओवर हीटिंग का खात्मा करवाना हो तो मुतासरा जानदारों को लिटर बाथिंग, डस्ट बाथिंग, सैंड बाथिंग जैसी सहूलियात मैसर करवाएं। और अगर फ्लाक में फेदर पैकिंग जैसे केसेस दिखाई दें तो तब भी ये वाली हिकमत अमली इंतहाई मौसर है। चावल का छिलका और दीगर मटेरियल्स के अलावा आप खुश्क पत्तों को इस्तेमाल करवा के भी चिकन्स को बाथिंग के मौका फराहम कर सकते हैं। अगर आपके फ्लाक में मौजूद कुछ चिकन्स दिन ब दिन कमज़ोर होने लगें, आपको सोकड़ा जैसी कैफियत दिखाई दे, तो मुतासरा जानदार को हाथ में पकड़कर उसका बागौर मुआयना करें कि कहीं उसके जिस्म के किसी भी हिस्से के साथ तफेलिए, पैरासाइट्स, कीड़ियाँ, जुएं, हशरात, इंसेक्ट्स वगैरह तो नहीं हैं, क्योंकि ये कीड़े मकोड़े आपके कीमती जानदारों को कमज़ोर करने की एक आम वजह समझे जाते हैं। जो भी आप चिकन्स को बतौर गज़ा मुहैया करवाते हैं, चाहे वो घरेलू गज़ाई मरकबात हों, कमर्शियल तैयारशुदा खुराक हो, या फिर आप परिंदों को पानी में कुव्वत बख्श मरकबात शामिल करके दें, तो इनमें मौजूद गज़ाइयत का एक बड़ा हिस्सा ये वाले कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, पैरासाइट्स इस्तेमाल करते हैं, और बाकी बची हुई थोड़ी सी गज़ाइयत आपके चिकन्स की अच्छी जिस्मानी नशोनुमा और बेहतरीन कारकर्दगी के लिए नाकाफ़ी होती है। इसलिए बगौर मुआयना करने के बाद या जानदार की ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल देखकर अगर आपको हशरात की मौजूदगी की अलामात दिखाई दें, तो बिला ताहीर मुतासरा जानदार को इन इंसेक्ट्स से निजात दिलवाएं। और अगर आप चाहें कि फ्लाक इस नौबत तक ही ना पहुंचे, तो लिटर बाथ, सैंड बाथ, डस्ट बाथिंग या मिलती जुलती सहूलत मुहैया करें। आपकी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि मुर्गियां रिहायशगाह के अंदर ही लिटर बाथिंग करें, और इस मकसद के लिए हाउस बर्ड सेटअप के अंदर उस जगह पे बिस्तर, बेड की ज़्यादा मिकदार रखें जहां तक सूरज की रोशनी आ रही है, क्योंकि सूरज की रोशनी में लिटर बाथिंग करना पोल्ट्री बर्ड्स को ज़्यादा पसंद है बनिस्बत एक ऐसी जगह के जहाँ पे सनलाइट, सूरज की रोशनी ना पहुंच रही हो। और अगर आपको बर्ड सेटअप के बाहर की जानब लिटर बाथ बनाकर देना पड़े, तो उसका साइज इतना होना चाहिए कि जिसमें कम से कम एक जानदार आसानी समा सके, और उसे भी किसी ऐसी जगह पे रखें कि जहां पे डायरेक्ट सनलाइट पहुंच रही हो। जहन में रखिएगा कि ये वाली तरकीब मौसम सरमा में मुनासिब रहेगी कि जब दर्जा हरारत कदरे कम हो, जानदार सूरज की रोशनी से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें, उसमें मौजूद विटामिन डी को अपनी हड्डियों की मजबूती के लिए इस्तेमाल करवा सकें। जबकि मौसम गर्मा में डस्ट बाथ, लिटर बाथ या सैंड बाथ किसी ऐसी जगह पे होने चाहिए कि जहाँ पे सूरज की रोशनी बराह रास्त ना पहुँचे, बल्कि कदरे ठंडी जगह पे चिकन्स को बैठकर पहलू के बल लेटकर अपने जिस्म में मौजूद इजाफी हरारत को बाहर निकालने का मौका मिले, और इस तरह की सरगर्मियों की मदद से जानदार अपने नॉर्मल जिस्मानी दर्जा हरारत को बआसानी बरकरार रख सकते हैं। आपका फ्लाक केज पिंजरे में रहता है, तो वहाँ पे भी अंदर की जानब प्लास्टिक के डब्बे या मिलते जुलते किसी भी मटेरियल में मट्टी, डाइएटोमेशियस अर्थ, पत्ते, रेत या चावल का छिलका रख सकते हैं, ताकि वक्तन फोक्तन चिकन्स इसमें बाथिंग कर सकें। 2 से 3, 3 से 4 दिनों के बाद जिस भी बर्तन, जिस भी साख्त को आपने पोल्ट्री बर्ड्स की बाथिंग के लिए इस्तेमाल करवाया था, उसकी सफाई का बंदोबस्त करें। और अगर आपने रिहायशगाह के अंदर की जानब बिस्तर की मिकदार ज़्यादा रख कर चिकन्स को लिटर बाथिंग के मौका फराहम किए हैं,
تو اس میں وقتاً فوقتاً ریکنگ کریں تاکہ اس کے اندر کی جانب مضر صحت گیسز اکٹھی نہ ہوں۔ یہاں پہ کیکس، روڑیاں وغیرہ نہ بنیں، کیونکہ روڑیاں اور مضر صحت گیسز دونوں نہ تو لیٹر باتھنگ کے لیے مناسب ہیں اور نہ ہی آپ کے فلاح کی جسمانی صحت کے لیے۔ اس لیے بستر ایسا ہونا چاہیے جو قدرے خشک بھی ہو اور نرم بھی، تاکہ جاندار لیٹر باتھنگ سے بھرپور لطف اندوز ہو سکیں۔ بہرحال جو بھی طریقہ کار اختیار کریں، پولٹری برڈز قیمتی فلاح کے لیے لیٹر باتھنگ، ڈسٹ باتھنگ، سینڈ باتھنگ کا آپ کو بخوبی علم ہونا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔